मैं फिर से वापस आ गई एक नए व्लॉग के साथ। आज है संडे एंड आज है एज यू नो डस्टिंग मॉपिंग का दिन। सो आज डस्टिंग मॉपिंग के साथ मैं चीज़ें कहाँ रहती है, क्यों रहती हैं एंड उनका क्या यूज़ होता है मैं एक एक करके बताते जाऊँगी। ओके, सो OT1 में काम चल रहा है। OT1 में जो काम करने वाली थी वो अभी यहाँ पे मेरे पास बैठी हुई हैं। कुछ देर बाद उठ के जाएंगी OT1 में, तब तक मैं अपना OT स्टार्ट करती हूँ साफ़ करना। ये आप देख रहे हैं सब कवर्ड है। कवर्ड को फिर हटा के हम लोग को डस्टिंग मॉपिंग पूरा पोंछना है। एंड वो है एनेस्थीसिया मशीन, वो भी कवर्ड है। मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके। मेरे को लग रहा है थोड़ा लाइट डिम है, तो लाइट ऑन करते हैं। हाँ, दिस इज़ गुड। This is good. Yes, this is good. फिर से मिनाज भैया। ठीक है, मिनहास भैया का काम हो गया है ख़त्म। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। टोटल ड्रेसिंग मेरा हो गया है। आज का मेरा काम खत्म। यहाँ का ड्रेसिंग में हम भी थे साथ। एक और ड्रेसिंग में सिर्फ बेटाडीन दी है और कुछ नहीं। एक बार फिर बेटाडीन गिराई है। ओके, झगड़ा नहीं। ये है हम लोग का सारा स्पिरिट बेटाडीन रखने का जगह। ठीक है, ये यहाँ इसलिए रखा जाता है ताकि तुरंत हम लोग को मिल जाए। सो ये थोड़ा सा मेसी है। ठीक है, सो मैं दिखाती हूँ आपको। एक इस तरह का बेटाडीन आता है। ठीक है, एक इस पैकेजिंग के साथ बेटाडीन आता है। ठीक, उसके बाद एक इस पैकेजिंग वाला बेटाडीन आता है, प्रोविडिन आयोडीन। ठीक है, हमेशा याद रखिए अगर बेटाडीन नहीं भी लिखा रहेगा ना, तो ये जो प्रोविडिन आयोडीन करके लिखा हुआ है, ठीक है, प्रोविडिन आयोडीन करके लिखा हुआ है, ये बेटाडीन होता है। ठीक है, और एक इस टाइप का आएगा, एक इस टाइप का आएगा। देखिए, किसी में भी बेटाडीन करके लिखा नहीं हुआ है, बस इसको छोड़ के इसमें बेटाडीन लिखा हुआ है। देखिए, इसमें से बेटाडीन लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है और इसमें भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए कि बेटाडीन हमेशा प्रोविडिन आयोडीन ही होता है। ठीक है, स्पिरिट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। स्पिरिट हमेशा ऐसे ही आता है, पैरा स्पिरिट। स्पिरिट हमेशा ऐसा आता है, देख लीजिए करके आता है। सो हमेशा याद रखिए अगर स्पिरिट नहीं भी लिखा होगा तो रबिंग अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल करके लिखा रहेगा। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन, ये भी यूज़ होता है। ये जब भी कोई भी वुंड पस वाला होता है या किसी भी वुंड में कुछ ज़्यादा एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज़ होता है, जैसे कंकड़, मिट्टी, ये सब को साफ़ करने के लिए भी यूज़ होता है। ये सारा फॉरेन बॉडीज़ और डेड टिश्यूज़ को हटा देता है। ठीक है, सो चलिए साफ़ करते हैं। ऊपर वाला तो लगभग अरेंज्ड ही है, थोड़ा मोड़ा इसमें कुछ करना पड़ेगा। अब नीचे वाला अरेंज करते हैं। चलिए करते हैं फिर। मैं स्टार्ट की सब कुछ अरेंज करना। मेरा हमेशा ये रूल रहता है कि बेटाडीन सबसे पीछे रखूँगी, हाइड्रोजन थोड़ा सामने रखूँगी एंड स्पिरिट फिर लाइन से। उसके बाद फिर अंदर के साइड थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी स्पिरिट का बोतल या जो भी एक्स्ट्रा में सामान है, ब्लेड वगैरह सब, वो रह जाए। फिर होता क्या है ना, ये स्पिरिट था एंड ये तो यहाँ सारे ग्लव्स रहते हैं। ठीक है, ये 7 नंबर का ग्लव्स है। देखिए 7 लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ पे भी, यहाँ से भी दिखता है 7, यहाँ से भी 7 दिखता है। देखिए अच्छे से, किधर गया, दिख नहीं रहा है। देखिए 7 दिखता है। ठीक है, ये 7 यहाँ हो गया, 6.5, 7 एक यहाँ चला गया था, ये 6.5 है। ग्लव्स हमेशा स्टेराइल ऐसे ही पैकेट में आता है। ठीक है, एक साइड से हम लोग खोलते हैं और फिर पहनते हैं। मैं किसी वीडियो में ग्लव्स कैसे पहनते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये वाला 6.5 भी इधर चला गया है। ये प्लेन शीट है, इसको प्लेन शीट कहते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक का रहता है, प्लेन शीट कहते हैं इसको। कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रॉली को जब मतलब ड्रैप करते हैं, ऑपरेशन के लिए ड्रैप करते हैं, तो ये भी स्टेराइल होता है। पैकेट से खोल के स्टेराइल निकाला जाता है। फिर कुछ हॉस्पिटल्स में पहले रबर शीट बिछाते हैं, उसके बाद शीट बिछाते हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में या कुछ प्राइवेट्स में या कुछ गवर्नमेंट में भी ऐसे करता है, पहले ये प्लेन शीट बिछाते हैं
उसके बाद जाके क्लॉथ करते हैं। क्यों करते हैं इसको, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए कपड़ा जब बिछाते हैं तब ब्लड लगता है, पानी गिरता है, तो ये सब में दोबारा ना लग जाए, ब्लड ना लग जाए, एनएस ना गिर जाए, ये गंदा ना हो जाए, क्योंकि एक ही ट्रॉली से 2-3 सर्जरी करना पड़ता है, तो ये अगर गंदा हो गया तो फिर इसको फ्यूमिगेट करो, फ्यूमिगेशन रूम में इसको छोड़ो, फिर जाके होगा। होता क्या है ना कि ये प्लेन शीट खून मिट्टी बोल रही हूँ मैं, सॉरी, खून, एनएस, ब्लड, एनएस या जो भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट निकल रहा है तो उससे ट्रॉली को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद तुरंत क्या होता है ना कि एक ट्रॉली हटाएं, उसके बाद स्पिरिट से अच्छे से पोंछ दिए, 2-3 बार स्पिरिट से पोंछ दिए, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए ट्रॉली रेडी है हमारा। ठीक है, ये है अलमारी हमारा। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये 6.5 का ग्लव्स रहता है इसमें 7 रहता है, इसमें 7.5 रहता है, एंड इसमें किधर गया, इसमें 8 रहता है। 8 बहुत ज़्यादा है करके ऐसे हो गया। ठीक है, ये प्लेन शीट का सेक्शन है, मैं दिखाई आपको। ठीक है, इसको हाफ गाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे केसेस में गाउन पहनने से पहले मैकेंटॉस पहनते हैं। ठीक है, मैकेंटॉस मतलब जैसे खाना बनाने से पहले हम लोग एप्रन पहनते हैं ना, वैसे ही मैकेंटॉस फुल बॉडी होता है, मतलब एकदम पैर के लेंथ तक का होता है। ठीक है, ये भी पैर के लेंथ तक का होता है। इसको क्यों पहनते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ट्रॉली जैसे गंदा हो जाता है वैसे ही ब्लड तो गाउन में भी लगता है ना, डॉक्टर्स के बॉडी में लगता है, जो गाउन पहनते हैं उसमें लगता है, तो ताकि गाउन से होते हुए कपड़े में ना लगे, डॉक्टर खुद कॉन्टामिनेट ना हो जाए या हम लोग खुद उस में भीग ना जाए, इसीलिए पहले इसको पहनते हैं, उसके बाद स्टेराइल गाउन पहनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पूरा को हम लोग साफ़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको टेट्रा कहते हैं। ठीक है, या मेडीमॉप कहते हैं, मेडीमॉप तो कंपनी का नाम है, टेट्रा कहा जाता है। इससे क्या होता है ना, जो भी ब्लड निकलता है इसी से सोखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग टॉवल से पानी सोखते हैं, वैसे ही इससे हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड सोखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन ना इसीलिए दिया जाता है कि अगर बाई चांस, वैसे तो होता नहीं है, हम लोग बार बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, लेकिन अगर बाई चांस ये पेट के अंदर या कहीं पे भी बड़ा स्पेस में अगर बंद हो गया है या बॉडी में छूट गया है, तो ये जो लाइन है ना, वो या तो सिटी में, नहीं तो सियाम में, या फिर कोई भी रेडिएशन में दिख जाता है कि हाँ टेट्रा है अंदर, ये वाला लाइन ऐसे प्लस के साइन का होगा। ठीक है, ऐसे करके रहता है, तो ये वाला देखने से पता चल जाता है कि टेट्रा असल में है या नहीं। अगर ये दिखता है, ये लाइन दिखता है, मतलब टेट्रा छूट गया, और अगर ये लाइन नहीं दिखता है मतलब द पेशेंट इज़ सेफ़। पता है आप लोगों को, मेरे को सबसे बोरिंग लगता है ये कबर्ड साफ़ करना, बिकॉज कितना भी आप साफ़ कर लो ना, वो हड़बड़ी में ना वो फिर मिक्स हो जाता है, तो मेरे को सबसे इरिटेट लगता है ये साफ़ करना। और सबसे मेन लगता है ना कि इतना मेहनत से साफ़ सफाई करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, फिर जब मेसी हो जाता है ना बहुत ख़राब लगता है। अरेंज करने में ना सबसे ज़्यादा मैं ध्यान रखती हूँ ना कि सब सामान एकदम अलग अलग दिखे, ताकि सब कोई को मिलने में ईजी हो, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है ना कि कुछ सामान एक के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो मिलने में बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा अलग अलग करके रखती हूँ। यहाँ मेरे को राम ना बहुत परेशान कर रहा था, उसके बाद राम आया। राम का हमेशा आता था ना, हमेशा मस्तीखोरी करता रहेगा, जब भी मैं आऊँगी ना हमेशा परेशान करता रहता है, थोड़ी देर आता है फिर चला जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्रैश ट्रॉली साफ़ कर रही हूँ, एंड साफ़ करते करते रमेश भैया से भी बात कर रही हूँ। मैं क्रैश ट्रॉली या क्रैश कार्ट का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या सामान रहता है और कैसे कैसे रखते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, अच्छे से रहिए। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।